जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। टेक्निकली 8वां अध्याय हमारा पूरा हो गया है। आठवें अध्याय के बारे में थोड़ी सी कुछ खास बात करनी है, तो आज पारायण को स्किप करेंगे और सीधे विषय में प्रवेश करेंगे। जैसे हमें मालूम है भगवत गीता के 3
खंड में उसे बांटी जा सकती है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, 7 से 12वें अध्याय भक्ति योग के हैं और 13 से 18वें अध्याय जो ज्ञान योग के हैं। उसमें भक्ति योग में ये 8वां अध्याय जो है वो कुछ अनूठा है। वैसे हम देखने जाएं तो भगवद गीता में ज्ञान को ही ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है और 7 से 12वें अध्याय में भक्ति का भी बहुत अच्छा विवरण हुआ है। और परमात्मा की उपासना वह एक महत्व की आध्यात्मिक साधना या तो स्पिरिचुअल साधना है, ऐसा हम कह सकते हैं। उपासना को यदि हमें उसका डेफिनेशन देना है तो वह सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, सगुण ब्रह्म के बारे में मन का व्यापार, यानी मन से की गई एक्टिविटी। तो उपासना जो है वो मुख्यतः मानसिक गतिविधि या तो एक्टिविटी है। शारीरिक तौर से की गई धार्मिक या तो आध्यात्मिक जो एक्टिविटी है उसको हम उपासना नहीं करेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक। और हमारे में कहीं कहीं वो ये हमारे विचारों की खिचड़ी पक जाती है, तो एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में वो जो क्लैरिटी है वो थोड़ी घुल मिल जाती है। और कभी कभी हम पूजा को भी उपासना कहते हैं। हम शिव जी की पूजा करते हैं तो बोलेंगे शिव जी का उपासक है। हम गणपति की पूजा करते हैं तो बोलते हैं गणपति के उपासक हैं। अभी पूजा करना वह एक प्रकार का कर्मयोग है क्योंकि वो शारीरिक क्रिया है। वैसे सभी प्रकार के जप, पारायण वगैरह जो हम करते हैं, जैसे सुंदरकांड का पारायण करते हैं, गीता जयंती के दिन गीता के 18 से सभी अध्यायों का पारायण करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वह कर्म का प्रकार है, कर्म योग का प्रकार है। ये उपासना नहीं है क्योंकि इसमें शारीरिक तौर से क्रिया की जाती है। तो उपासना ऐसी साधना है जो मन से की जाती है और इसलिए उसे मानस व्यापार कहा गया है, मन की एक्टिविटी कही गई है। जैसे शिव मानस पूजा जो अभी भी श्रावण मास में हमने करी थी, तो मानस पूजा है, मन से की जाने वाली एक्टिविटी। इसमें शरीर का कोई काम नहीं है, हम बैठे हैं मन से पूजा कर रहे हैं, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गोविंद दामोदर स्तोत्र है जो हमने पहले सीखा था, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, बराबर। तो वहाँ भी आपको कुछ करना नहीं है, हाथ में कुछ एक फूल भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, मात्र मन से वो पूरी स्तोत्र का पाठ करना है और वो मानसिक पूजा हो जाती है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तो क्या जो भी मानसिक क्रिया हम करते हैं उसको हम उपासना कहेंगे क्या? वेदर द रिवर्स डेफिनेशन इज ट्रू। उपासना मानसिक क्रिया है, तो जो जो मानसिक क्रिया हम करें सब उपासना हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दैनंदिनी रोज बरोज की मानसिक क्रिया है चिंता करना।
આનું શું થશે, હવે શું થશે, કાલે શું થશે, બપોરે શું જમશું, સાંજે શું જમશું, वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी मन की एक्टिविटी, मानसिक क्रिया है, इसमें कोई शारीरिक कोई प्रक्रिया है ही नहीं, बट वी थिंक बाय माइंड। और यदि यह सभी मानसिक क्रियाएं यदि उपासना हो जाएगी तो चिंता करना भी उपासना हो जाएगी, तो फिर हम सबसे बड़े अच्छे के अच्छे उपासक बन जाएंगे। लेकिन इसलिए उपासना की प्रिसाइज डेफिनेशन की गई है कि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, सगुण ब्रह्म के बारे में मन से चिंतन करना उसको उपासना कहते हैं। यानी यह ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा ईश्वर के साथ लगाव होता है, हम जुड़ते हैं ईश्वर से। और ईश्वर भी कैसे? सगुण ब्रह्म, सगुण साकार स्वरूप जो है परमात्मा का। सो हम यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं करते हैं, मात्र सगुण ब्रह्म की ही बात करते हैं, सगुण ईश्वर की बात करते हैं। और यह सगुण ब्रह्म की उपासना जो है वह ये बीच का जो षटक है भक्ति योग, उसमें से एक क्राइटेरिया है, एक उसका भाग है। और यह सगुण ब्रह्म की जो उपासना है वो दो प्रकार से की जाती है, एक सकाम उपासना और एक निष्काम उपासना। सकाम उपासना में हम हमारे भौतिक कार्यों का या तो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए हम ये सगुण उपासना करते हैं, बराबर। तो इससे क्या होता है, यह लोक और परलोक में कुछ न कुछ फल मिलेगा। तो यह लोक में तो धन मिलेगा, बड़ा फ्लैट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल बनेगी, बेटे की शादी हो जाएगी, घर में पोता पोती आ जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। ये सब जो है वो मानसिक उपासना है। परलोक की जो उपासना है, फल है, वो स्वर्गलोक का फल है, हायर लोक, ऊपरी लोक में जाना है। ये सब ब्रह्मलोक तक हम चले जाएंगे, लेकिन एवरीथिंग इज फॉर मटेरियल बेनिफिट। ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आना है, या ब्रह्म भुवना लोक आपने पढ़ा है अभी अभी। तो ये सब जो है वो यूटर्न लेकर आने वाली बात है, ये यह लोक फलम। और यह लोक के फल में एक और बात भी इसके साथ हम जोड़ लें, और वो है चमत्कारों की प्राप्ति। फला फला साधु है, फला फला ये है क्या, बड़े उपासक है, देवी के उपासक है, और ये चमत्कार करते हैं क्या, वो ये चमत्कारी बाबा है, वो ऐसा चमत्कार करते हैं, वैसा चमत्कार करते हैं, मंत्र लो पानी पाई दे એટલે તમારું આમ થઈ જાય ને તેમ થઈ જાય ને ફલાણું ઢીકણું ને। ऑल दिस मिरेकल्स उनका अध्यात्म के साथ लेना देना कुछ नहीं है। डू नॉट गेट इम्प्रेस बाय दिस मिरेक्युलस पर्सन्स। पहले हमारे जो पुट्टपत्ती के सत्य बाबा थे ना, कि जो ऐसा करके सोने की चेन निकाल देते थे, वो जादूगर थे, जादू करते थे, यूज्ड टू परफॉर्म मैजिक, मिरेकल करते थे, ऐसा मान लो। तो ये मिरेकल का जो पावर है, ये मिरेकल का पावर कोई उपासना का, यानी कोई देवी देवता की उपासना करके कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इसका अध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इफ यू परमिट मी टू से, थोड़ी लिबर्टी लेता हूं कि ऐसे चमत्कारिक बाबा यदि हमारे बीच में आने की, बैठने की कोशिश करें, तो हम उसको घास नहीं डालेंगे, क्योंकि हम थोड़े बहुत तो आध्यात्मिक है, वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको चमत्कार करके लोगों को इंटरेस्ट करना है। बेसिकली लोकेशना के भूखे हैं वो,
और वे तृष्णा के भूखे हैं, तो उनका हमारे बीच में कोई काम नहीं है। हम थोड़े बहुत तो आध्यात्मिक हैं, इतना तो जानते हैं कि पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा जो है उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। भले थोड़ा को स्किन डिप पर थोड़ा उतरू से करूँ, ये लोग तो उसी में उलझे रहते हैं। इसलिए ऐसे चमत्कारों में मत पड़िए। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये किसी संत ने लिखा है, उनका रेफरेंस पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मटेरियल बेनिफिट है। वो संत ने तो वहां तक लिखा है कि उसमें ये मिरेकल्स में, चमत्कारों में अध्यात्म का छोटा सा अंश मात्र भी नहीं है, क्योंकि यह मात्र इस जगत में मिलने वाले फायदे के लिए किए जाने वाले चमत्कार हैं। तो ये सब सकाम उपासना हुई। कोई भी देवी देवताओं की आप उपासना करो और कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा, मिलता है। उपासना का दूसरा प्रकार है निष्काम उपासना। उसमें व्यक्ति उपासना वही करता है, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, लेकिन उसके मन में कोई भौतिक समृद्धि पाने की इच्छा नहीं है, और इसलिए उनको इस लोक में या तो परलोक में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, लेकिन उपासना करते हैं सगुण साकार ईश्वर की। निष्काम उपासना है। हम लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, शिव जी हैं, गणेश जी, कोई भी जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उनकी हम उपासना करते हैं, लेकिन हम उनसे, हमारे इष्ट देव से कुछ मांगते नहीं हैं। हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। भिखारी बनकर हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहते हैं, भक्त बनकर खड़े रहते हैं। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। हम ईश्वर को समर्पित करते हुए हमारे सारे कार्य करते हैं, और इसलिए हम उपासक हैं, लेकिन हम निष्काम उपासक हैं, वही सगुण साकार ब्रह्म के। और यह उपासना ऐसी है कि जिससे हमारी आंतरिक समृद्धि बढ़ती है, हमारा आंतरिक विकास होता है, और इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो निष्काम उपासक जो है, निष्काम उपासना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां उपासना शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये उपासना सगुण साकार ब्रह्म की है। हमारे इष्ट देव की सगुण मूर्ति हमारे सामने है, बराबर। ये निष्काम उपासना सगुण साकार ब्रह्म की हमें कोई भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये उपासना करनी है। और ये निष्काम उपासना, देखिए हम धीरे धीरे कैसे आए हैं यहां। दो प्रकार के लोग, एक कर्मयोग करते हैं जो मात्र व्रत तप पूजा पाठ अधिष्ठान करते हैं, जो शारीरिक क्रिया है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मानसिक क्रिया करते हैं, और मानसिक क्रिया में सगुण साकार ईश्वर की उपासना करते हैं। उसमें एक प्रकार सकाम उपासक है और दूसरा प्रकार निष्काम उपासक है। अब ये निष्काम उपासक में दो प्रकार हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो लंबे अरसे तक ये निष्काम उपासना करता रहता है, और इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक मैच्योरिटी बढ़ती है, इनर ग्रोथ होती है, अंदर से हम पुख्त होते आध्यात्मिक तरीके से। और इस तरीके की निष्काम उपासना यदि हम करते रहेंगे लंबे अरसे तक, तो ये हमें ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए अधिकारी
बनाएगी यह उपासना। कैसे? हमारे में साधन चतुष्टय संपत्ति आएगी, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये साधन चतुष्टय, तब तत्वबोध का सबसे पहला लेसन, फर्स्ट लेसन ऑफ तत्वबोध। तो साधन चतुष्टय संपत्ति हमें मिलेगी और हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के लिए वो जेईई की एग्जाम हमने क्लियर कर दी, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर ये उपासक क्या करता है? सगुण साकार ब्रह्म की उपासना से अपने रुख को ज्ञान योग में मोड़ता है, वेदांत विचार करता है। और ये वेदांत का जो विचार है वो उपासना नहीं है, वो ज्ञान योग है, और ये उपासना से अलग है। यानी ज्ञान योग इज डिफरेंट फ्रॉम उपासना। तो उपासना का पूरा लक्ष्य है सगुण साकार, हमारे सामने है सगुण साकार ईश्वर की उपासना। और जब ज्ञान योग में प्रवेश करते हैं तो तभी हम निर्गुण ईश्वर की और हमारा ध्यान जाता है, और निर्गुण ईश्वर जो है वो ध्यान योग से, वेदांत के श्रवण मनन और निधि ध्यासन से ज्ञान योग में हम प्रविष्ट होते हैं। और ज्ञान योग यानी किसी सक्षम आचार्य के पास जाकर वेदांत का श्रवण मनन करना और उसके ऊपर निधि ध्यासन करना, जिसकी विधि भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताई है। किसको याद है तो बोले, आई कैन सी योर लिप मूवमेंट्स। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये विधि के बारे में हमने लंबी चर्चा की है, इसलिए आई विल नॉट गेट इनटू इट अगेन, बट हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो ज्ञान योग में वेदांत का श्रवण कंसिस्टेंटली लंबे अरसे तक और किसी सक्षम आचार्य के गाइडेंस में करनी चाहिए, और इस तरीके से निर्गुण ब्रह्म की का ज्ञान प्राप्त होगा। निर्गुण ईश्वर के बारे में हम जानेंगे, मनन करेंगे, और इससे ये हमारा ज्ञान जो दृढ़ीभूत होगा। हमारे मन में जो भी डाउट है वो डाउट सारे निकल जाएंगे, परिप्रश्नेन सेवया, सारे डाउट्स निकल जाएंगे, और धीरे धीरे निधि ध्यासन बढ़ेगा, और निर्गुण ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमारे में धीरे 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 विकसित होगा, और आगे की बात जो है वो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी। तो इसलिए ये निष्काम उपासना जो है यह हमें वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए तैयार करती है, और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा हमारी दृढ़ीभूत होती है, और इससे फिर हमको आगे जाके मुक्ति मिलती है। और ये जो मुक्ति मिलेगी इसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं, सद्यो मुक्ति कहते हैं, यानी कि शरीर रहते हुए मुक्ति मिलती है। और इसका आनंद ऐसा है जीवन मुक्ति का कि बाद में जहाँ तक प्रारब्ध के हिसाब से ये शरीर बना रहे तब तक हम को कहीं जाना नहीं है, यही आनंद लेना है उसका। और मृत्यु के बाद शुक्ल गति के मार्ग से या तो कृष्ण गति के मार्ग से हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन यहीं रहते हुए सद्यो मुक्ति में यहीं रहते हुए इस शरीर से ही ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। मुक्ति मिल ही गई है, फिर शरीर खरी जाए, वी जस्ट लीव द बॉडी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये प्रक्रिया तभी घटती है, यानी कि शरीर मौजूद है, मुक्ति मिल गई, ककड़ी अपनी बेली से जैसे आसानी से गिरती है वैसे शरीर गिर जाता है और हम मुक्त रहते हैं। ये सद्यो मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग है। तो निष्काम उपासना का ये जो सद्यो मुक्ति का जो मार्ग है वो भगवान कृष्ण भगवद गीता में उसकी बार बार चर्चा करते हैं, और खास करके ये भक्ति योग में उसकी बात करी गई है। कहाँ? 7वें अध्याय में, 9, 10, 11 और 12वें अध्याय में। 8वां अध्याय इस भक्ति योग के त्रिकुट में इट्स काइंड ऑफ एन ऑड मैन आउट, पिक्युलियर चैप्टर है कि जहां कृष्ण निष्काम उपासना की बात करते हैं, और ये जो निष्काम उपासक है उसको कोई भी मटेरियल बेनिफिट, भौतिक फायदे की बात नहीं करनी है, उसको मात्र मोक्ष की इच्छा है, और वह निष्काम उपासना जीवन भर करता रहता है। अभी यहाँ है जो निष्काम उपासना है वह सगुण साकार ब्रह्म की है, ये ज्ञान योग वाली उपासना नहीं है। इसलिए वो निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में सोचता नहीं है। अभी हम सब इसी कक्षा में आते हैं ऐसा कहेंगे तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ पता नहीं है। इतना ज्ञान प्राप्त करने की अभी हमारी योग्यता बनी नहीं है कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म में एकाकार हो जाएं, और इसलिए हमारा एक ही सहारा आज की तारीख में सगुण साकार ब्रह्म, और उसी की उपासना हमें करनी है। और हमारे पास ऐसे कोई सक्षम आचार्य नहीं है कि जो हमें ज्ञान देकर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति कराएं। निर्गुण निराकार ब्रह्मની અનુભૂતિ આ પીરસણિયા ન કરી શકે, સગુણ સાકાર બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરાવી શકે। બરાબર? સીધી વાત કરીએ ને, જે છે એ છે। क्योंकि वो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन में गलती से यदि आप मेरा नाम लिख दोगे तो गड़बड़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अनुभूति मुझे नहीं हुई है, तो मैं आपको कैसे कराऊं? सीधी सरल बात बताता हूँ, टोटल ऑनेस्टी। लेकिन सगुण साकार ब्रह्म के बारे में बात करनी है, हाँ जरूर करेंगे। उसका आनंद है, उसका मजा है। आपको बार बार जो स्वीट डिशेस परोसी जा रही है वो सगुण साकार ब्रह्म की ही है, बराबर? क्या मैं रस है, अन्य रसनी मजा है, तो कोई भी रीजन हो। तो ऐसा जो उपासक है वो निर्गुण निराकार के ब्रह्म के बारे में विचारने के लिए सक्षम नहीं है, और ये व्यक्ति उपासना, निष्काम उपासना जीवन भर करते रहते हैं, ईश्वर का चिंतन भी करते हैं, लेकिन कैसे ईश्वर? सगुण साकार ईश्वर। फिर हमारा इष्ट देव का जो भी स्वरूप है, राम जी, भगवान कृष्ण, गणपति, शिव जी, माता जी, जो भी हैं वो, ठीक है। और मृत्यु के समय पर भी हमारे मन में वही सगुण साकार ब्रह्म की ही छवि रहती है, क्योंकि जिसको हमने जीवन भर याद किया वही मृत्यु के समय पर हमारी नजर के सामने आएंगे। और क्योंकि वो निष्काम उपासक है, उसको जीवन के भौतिक समृद्धि से कुछ लेना देना नहीं है, उसके मन में मात्र ईश्वर के बारे में ही विचार आते हैं, तो मृत्यु के समय पर भी ईश्वर का ही चिंतन मन में रहेगा। और ये सगुण ईश्वर जो है उसके बारे में हम सोचते रहेंगे,
वेदांत के बारे में अभी हमें इतनी गूढ़ता से मालूम नहीं है। वेदांत की बात तो हम ज़रूर करते हैं, उपनिषद का अध्ययन भी हमने शुरू किया है, लेकिन अभी तक हमें निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ नहीं है, या तो उनकी अनुभूति नहीं हुई है। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है, निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति होती है। और इसलिए अहम ब्रह्मास्मि से अभी हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं अभी तो टेक्निकली ये जो उपासक है वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में अज्ञानी उपासक है। और ऐसा निष्काम उपासक की जब भी मृत्यु होती है अपने इष्ट देव को याद करते हुए, तो उसको क्या होता है उसके बारे में 8वें अध्याय में भगवान ने स्पेसिफिकली बात करी है। और कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जो निर्गुण उपासक है सगुण साकार ब्रह्म के, उसको मुक्ति सद्यो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, ज्ञानी योग उसको प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि वो उपासक है, इसलिए वो एक स्पेशल मार्ग से, जिसको शुक्ल गति कहा गया, वहाँ से वो स्पेशल लोक में यानी कि ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ ब्रह्मा जी के पास रहेंगे। और ब्रह्मा जी क्योंकि सक्षम अधिकारी हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञान देने के लिए, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके फिर हमारी मुक्ति होगी। तो जो ज्ञान योग मनुष्य जन्म में हमें प्राप्त नहीं हुआ, वह हमें ब्रह्मलोक में जाकर प्राप्त होगा। और वहां अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होगी और उससे फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये है क्रम मुक्ति। सो ये रूट जो निष्काम उपासना का जो है वो क्रम मुक्ति की ओर ले जाएगा। और कृष्ण 8वें अध्याय में इस क्रम मुक्ति की बात कर रहे हैं। वैसे कृष्ण मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में बात करें, आई थिंक कल ही बात हुई थी ना, तो 2 पार्टियां हैं। एक है शुक्ल गति वाली ब्रह्मलोक में जाने वाली, दूसरी है कृष्ण गति में जाने वाली। 2 रास्ते हैं। और तीसरा रास्ता जो है वह सद्यो मुक्ति वाला रास्ता है। भगवान कृष्ण को यदि प्रचारक बनना है तो भगवान कृष्ण सद्यो मुक्ति वाले मार्ग के प्रचारक हैं। लेकिन क्योंकि सद्यो मुक्ति इज नॉट ए कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, 8वें अध्याय में सद्यो मुक्ति कॉन्टेस्टेंट नहीं है, इसलिए भगवान बाकी के जो 2 कॉन्टेस्टेंट हैं उनकी बात करते हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। तो क्रम मुक्ति के बारे में भगवान इस चैप्टर में हमें बताते हैं। इस अध्याय का संक्षेप में श्लोक वाइज समरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे ग्रुप में उसका पोस्टिंग हो चुका है। ज़रा आप पीछे के उसमें करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8वें अध्याय की पूरी समरी श्लोक वाइज। तो इसलिए हम उसमें श्लोक टू श्लोक अभी हम जाएंगे नहीं। 7वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ सवाल पूछे थे, परमात्मा से 7 प्रश्न पूछे थे। अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, और मृत्यु के समय पर परमात्मा को याद करने से क्या होता है, प्रयाण काले ईश्वर स्मरण से क्या होता है। ये 7 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे थे। भगवान ने उसका उत्तर देने की शुरुआत 8वें अध्याय में करी। और पहले 6 प्रश्न को भगवान ने बहुत संक्षेप में निपटा लिया 3रे और 4थे श्लोक में। अध्यात्म और ब्रह्म 2 एक ही है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं। तो उसको अध्यात्म भी क्यों कहेंगे, ब्रह्म भी क्यों कहेंगे? तो वही चैतन्य, उसको किस एंगल से हम देखते हैं
उसको ऑब्जर्व करने के फ्रॉम विच एंगल वी आर ऑब्जर्विंग। जैसे एक ही व्यक्ति एक फैमिली में फादर भी कहलाता है, पिता भी कहलाता है, पुत्र भी कहलाता है। व्यक्ति एक ही है, वैसे ब्रह्म भी एक ही है, लेकिन कहीं हमने उसको अध्यात्म कहा और कहीं उसको ब्रह्म कहा। तो यदि इस चैतन्य को माइक्रो लेवल यानी कि हमारे शरीर के लेवल से देखेंगे तो अध्यात्मम है, अध्यात्मम हमारा आत्मा, और उसको मैक्रो लेवल यानी कि विश्व के लेवल पे देखेंगे तो वह है ब्रह्म। तो दो शब्द अलग अलग है लेकिन उसका अर्थ सेम है। वैसे अधिभूत इज नथिंग बट ये भौतिक विश्व, मटेरियल यूनिवर्स, जो 5 एलिमेंट से बना है, पंचमहाभूत से बना है, बराबर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह अधिभूत है। अधिदैव है वो हिरण्यगर्भ तत्व, जो टोटल माइंड, जैसे हमारे शरीर में मन है वैसे ये जागतिक मन, वैश्विक मन, यानी हम सबका मन एकत्रित करके जो हम सब विचार करते हैं उसका जो मेन सर्वर जो है जिसमें हमारे सब विचार एकत्रित हो जाते हैं, वह जो मन है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं और इसको यहाँ अधिदैवम कहा गया है। तो हमारा इंडिविजुअल शरीर जो है वो हमारे इंडिविजुअल माइंड से कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका मन आपको कहे कि जाने दो भाई, आज कोई मजा नहीं आ रहा है, तो बोर कर रहे हैं, चलो उठो यहाँ से, निकलो, कैमरा बंद करके चल पड़ो। तो ये आपके मन ने आपके शरीर को चलाया, ये अधिभूत है। और हिरण्यगर्भ जो है वो अधिदैव है, जो पूरे संसार को चलाता है। संसार का मन है, विश्व का मन है, वैश्विक मन है, ऐसा उसको कह सकते हैं। अधियज्ञ जो है वह ईश्वर तत्व का ही नाम है, जो हिरण्यगर्भ से एक स्टेप ऊपर है। वह ईश्वर तत्व जो कर्म फल प्रदान करता है, कर्म की रूल बुक जो कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जो वो प्रिसाइड्स ओवर द लॉज ऑफ कर्म। और यज्ञ यानी कर्म करना, और अधियज्ञ यानी द लॉर्ड हु प्रिसाइड्स ओवर दिस लॉज ऑफ कर्म। ये कर्म का जो कर्म की हमारी जो रूल बुक है उसका संचालन करने वाला ईश्वर। और यह हमारे शरीर में भी सूक्ष्म अंश के रूप में विराजमान है। उसके पास भी एक डायरी रहती है और हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, क्रिया करते हैं, वो सभी की उसमें नोटिंग पल पल की होती है। और यह कंप्यूटर ऐसा है कि जिसमें कभी भी वायरस आता नहीं है। मृत्यु के बाद ये हार्ड डिस्क को ये किया जाता है, इट इज़ रेड, उसको पढ़ा जाता है और उस हिसाब से पुनर्जन्म तय होता है। ये सब हम देख चुके हैं। मैं खाली ये सारे विचार हम कर चुके हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग देम इन ब्रीफ कि ये अध्याय में भगवान क्या कहने चाहता है। तो अधियज्ञ जो है वो कर्म फल दाता ईश्वर है। और फाइनली भगवान कृष्ण ने कर्म की डेफिनेशन दी कि जो ये सारे सृष्टि को बनाने के लिए प्रवृत्त है, और ये पुण्य पाप जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से सृष्टि बनती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएशन, सुख दुख जो सब कुछ मिलता है, और ये सुख दुख को भोगने के लिए हमें शरीर दिया जाता है। यानी कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को लेकर आगे चलता है। वो संचित कर्म, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट संचित कर्म जब भी पक जाता है तो पका हुआ संचित कर्म जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, वो प्रारब्ध को भुगतने के लिए
यह सूक्ष्म शरीर को एक स्पेसिफिक प्रकार का आवरण दिया जाता है। फिर वो मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और मनुष्य के शरीर होते हुए भी गधा भी बन सकता है। एक गधे से हम सुपरिचित हैं, तो मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ गधा भी बन सकते हैं। हजारों लाखों करोड़ों जीव हैं और उन सबको उनके प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भुगतना है, तो सुख दुख भुगतने के लिए उनको उनके लायक शरीर मिल जाता है। इन शॉर्ट, तो इस संसार के साथ इंटरेक्शन करने के लिए एक भौतिक शरीर की पंचमहाभूत के शरीर की जरूरत पड़ती है। ये पंचमहाभूत रूपी शरीर का आवरण हमारे ऊपर, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर डाल दिया जाता है और हम सुख दुख भुगतते हैं। और याद रखें, मन, माइंड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। तो सुख दुख हम बोलते हैं, हम तो मन से उसकी अनुभूति होती है ना, तो मन से सुख दुख के तो मन भी शरीर का ही हिस्सा है। तो ये जब ये शरीर हमें पहनाया जाता है तो उसमें मन भी आ जाता है और ये पंचमहाभौतिक शरीर, स्थूल शरीर भी आ जाता है। एक अलग तरीके से हमने तत्वबोध में सब सीख लिया है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द कंसेप्ट इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए कि रात को आप सोए हुए हैं, फनी एग्जांपल आपको दे दूं, और मच्छर ने आके आपको काटा, तो मच्छर के प्रारब्ध में आपको काट के आपके जैसे अच्छे आध्यात्मिक सात्विक व्यक्ति का खून पीना लिखा था, तो उसका वो पुण्य हो गया। और ऐसा करके आपने मच्छर को मार डाला, तो उसी मच्छर जिसने पुण्य प्राप्त किया है आपका खून पीकर, उसको मारने का पाप भी आपको मिल गया। तो आमने सामने कंपेंसेट हो गए, इसको पुण्य मिला, इसको पाप मिला। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओनली आउट ऑफ लूज दिस। एक जोक बता रहा हूँ, यानी आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, क्योंकि एक वस्तु हम हमेशा ध्यान में रखें मित्रों, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कारिक मैसेजेस आते हैं कि उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा फल मिला। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूँ। अभी एक लास्ट वीक या 10 दिन पहले एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में कि 2 लड़के कहीं नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए गए थे, तो छगन और मगन। तो छगन ने मगन से कहा कि मगन, हम दोनों एक ही काम के लिए इंटरव्यू आए हैं, लेकिन मुझे नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी माँ बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो मगन थोड़ा अच्छा आदमी था, तो उसने सोचा कि चलो ये नौकरी छगन को मिल जाए तो अच्छा है। तो जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज़ योर सैलरी यू विल एक्सपेक्ट। तो मगन ने कुछ ज़्यादा ही सैलरी मांग दी कि जो कंपनी नहीं दे सकती थी, तो मगन को फेल किया और छगन को हायर कर दिया गया। तो मगन ने सोचा कि मैंने पुण्य का काम किया है। मगन घर गया, वो अपनी माँ से बात कर रहा था कि माँ, मैंने ऐसे पुण्य का काम किया, नौकरी मैंने छगन को दिलवा दी, मैंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाल लिया इंटरव्यू से। मगन ऐसी बात कर ही रहा था, उसमें पोस्टमैन आया और उसने 3-4 लिफाफे थमाए और जिसमें 4-5 कंपनी जिसमें मगन ने एप्लीकेशन किया था, वहाँ से 1-2 में से इंटरव्यू कॉल भी आए और 1-2 का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया कि जिसमें सैलरी जो छगन वाली कंपनी में जो मिलने वाली थी उसके 1.5 गुनी थी। तो मगन ने पुण्य कर्म किया, सत्कर्म किया, तो उसको फल मिला। ऐसा इंस्टेंट फल मिलता नहीं है कर्म की थियोरी में। यानी ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो भी बातें हमारे सामने आती है ना, प्लीज डिस्काउंट देम। कर्म की थियोरी इतनी आसान नहीं है कि एक शुभ कर्म तुम करो और सामने फट करके आपको पुण्य मिले। सॉरी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कर्म के फलदाता जो ईश्वर हैं उनके बारे में बात करी। तो ये 2 श्लोकों में, तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान ने ब्यूटीफुली अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत
आदि, यज्ञ, ब्रह्म, कर्म, ये 6 टॉपिक के बारे में विस्तृत माहिती दे दी। और 7वां कृष्ण सवाल जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि प्रयाण काल में ईश्वर स्मरण कैसे होता है और उसका क्या फल है, उसके बारे में भगवान ने बताया है 5वें श्लोक से लेकर। मृत्यु के समय पर, ये बात जरा याद रखें, मृत्यु के समय पर जो हमारी प्रेडोमिनेंट पर्सनालिटी है वही हमें याद आता है, और जो हमारा श्वास जाने के समय पर, इस छूटने के समय पर जो मन में विचार है, वो विचार हमारे पुनर्जन्म को डिटरमिन करता है। अभी हमारी प्रकृति के 2 हिस्से हैं, समझिए इस बात को जरा। एक हमारा विल पावर और एक है हमारी वासना, बराबर। एक हमारी निश्चय शक्ति, निर्णय शक्ति, और एक है वासना। युवानी में हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वासना अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी विल पावर कम होती जा रही है, निश्चय शक्ति कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और ये बात यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो मेजोरिटी लोग, जो हम सब जो बूढ़े बैठे हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए। सॉरी, मैं बुढ़ो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके साथ ही हुआ, यानी आई एम नॉट आइसोलेटिंग माई सेल्फ। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी विल पावर कम होती जाती है और वासना वहीं की वहीं होती है। मान लीजिए शुरुआत में आपको कोई आदत लगती है, फर्स्ट इट विल बिकम अ हैबिट। सिगरेट है, शराब है, ऐसे कुछ कॉमन बात को हम चलो पकड़ते हैं, और तभी क्या है कि हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो तभी पता चल गया कि नहीं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दारू नहीं पीना चाहिए, छोड़ दी, नहीं पीना है। कई लोग चाय भी छोड़ देते हैं, क्या? तो विल पावर स्ट्रांग होती है, छोड़ दिया। लेकिन थोड़े हम केयरलेस हो गए हमारे विल पावर के बारे में, तो ये धीरे धीरे आदत बनती है, और आदत बनते बनते वह एडिक्शन बनता है, और एडिक्शन बनते बनते वो हमारा संस्कार बन जाता है। और क्योंकि ये संस्कार बन गया, तो हमारी विल जो है, निश्चय शक्ति जो है, वो वीक होती जाती है, और ये एडिक्शन जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। और मजे की बात यह है कि कुछ दूसरी चीजों के बारे में हमारा विल पावर इतना ही इंटैक्ट है, लेकिन वो एक एडिक्शन हुआ, उसके बारे में हमारी विल पावर खत्म हो गई। मान लीजिए कि किसी को शराब की आदत पड़ गई, उसको बोलो चाय छोड़ दे, छोड़ देगा। पान नहीं खाएगा, बटाटा वड़ा खाना छोड़ दे, बटाटा वड़ा खाना छोड़ देगा। मिठाई खाना छोड़ देगा, आइसक्रीम नहीं खाएगा, जो भी बोलो बाधा ले लेगा। लेकिन बोला दारू पीना बंद कर, नहीं यार, वो छूटता नहीं है। क्या? यानी हमारा विल पावर जो है वो बाकी की चीज़ों के बारे में इतना का इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन जिसका एडिक्शन हमें हुआ है, वो एडिक्शन में हम वीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट निल हो जाता है।
तो ये विल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्डअप करना है। सो इनिशियली विल इज स्ट्रॉन्गर, हैबिट इज वीकर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, समय निकलता जाता है, वैसे वैसे हैबिट बिकम स्ट्रॉन्गर, विल बिकम्स वीकर। और इसलिए मृत्यु के समय पर आवर हैबिट, हमारी जो आदत है, वो आदत स्ट्रॉन्ग होती जाती है। समझ गए इस बात को? विल पावर एंड हैबिट। इनिशियली विल स्ट्रॉन्ग, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हैबिट इज नॉट फॉर्म्ड। धीरे धीरे विल वीक होने लगती है, हैबिट बिकम स्ट्रॉन्गर। और मृत्यु के समय पर विल हमारी बिल्कुल वीक हो जाती है, बट वन हैबिट रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट बिकम्स प्रिडोमिनेंट, दैट बिकम्स पावरफुल, एंड दैट बिकम्स द थॉट एट द टाइम ऑफ डेथ। तो हमें करना क्या है? क्योंकि मृत्यु के समय पर हमारी हैबिट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, तो इसलिए ईश्वर नाम स्मरण को यदि हम हैबिट बनाएंगे, बाकी की सारी हैबिट की कंपैरिजन में, विल पावर को खाली इस मामले में स्ट्रॉन्ग करते हुए, चाय नहीं मिली चलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा चलेगा, ये नहीं हुआ चलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा तो जो है साधारण कपड़े से चला लेंगे, 3 BHK में रहने को नहीं मिलेगा, 1 रूम किचन में रह लेंगे, भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ? हैबिट को हमने स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर हमारी विल कितनी भी कमजोर हो गई, बिकॉज ऑफ वन स्ट्रॉन्ग हैबिट, एट द टाइम ऑफ डेथ यदि कुछ भी याद आएगा तो मात्र ईश्वर का नाम याद आएगा। और इसलिए 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव के साथ, जिस विचार के साथ आप इस शरीर को छोड़ते हैं, उसी विचार से तुम्हारी गति बनती है। और इस अध्याय में हमें सगुण साकार ब्रह्म के बारे में सोचने की आदत डालनी है, और जहां भी देखो हमें ब्रह्म दिखना चाहिए। बराबर, सगुण साकार ब्रह्म। तो 2-3 बातें तो मैंने आपको बताई। मानसी पूजा करो, शिव मानस पूजा करो, बराबर, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पारायण करो, बराबर। इससे भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो टाइम टेस्टेड, अनुभव सिद्ध है और सरल है। जिसका प्रयोग मैं करता हूं। कुछ ऐसी अच्छी बात सामने आ गई, उसमें यदि हमको ब्रह्म दिखे, ईश्वर दिखे, तो ईश्वर को याद करना सरल हो जाएगा। और यदि ये हमारी आदत बन गई, इसको हम आदत डाल दें, तो एक उदाहरण मैं आपको एक स्वीट डिश के द्वारा बता रहा हूं, और बिल्कुल अवन फ्रेश बात है, ताज़ी ताज़ी बात है। और ये बात आज इसलिए आई, विषय के अनुरूप आगे लकीली मानो कान्हा ने सुझा दी। सुबह बैठा था, चाय नाश्ता कर रहा था, हमारे टेबल के ऊपर वो गूगल का यंत्र पड़ा है, तो उसको जो भी बोलते, हे गूगल ये सुनाओ, तो सुनाता है वो। जो भी गाना भजन जो भी सुनना है उसको बोलते सुना, पट करके, तो यू डोंट डू एनी एफर्ट्स, खाली उसको बोला हे गूगल ये सुनाओ, तो सुना देगा। तो कहां से पता नहीं, मन में एक गाना याद आया और मैंने बोला गूगल ये गाना सुनाओ। गूगल ने सुनाया, मैंने सुन लिया, मजा आया। गाना सुनते सुनते ईश्वर से अनुसंधान हो गया। अभी वो गाना कौन सा है मैं आपको सुनाता हूं, बताओ। आज की ईश्वर डिश है, यानी ईश्वर नाम को आदत बनाने के लिए सबसे सरल तरीका जो मैंने ढूंढा है वो ये है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। 2-4 मिनट ज्यादा लगे तो माफ करना, वैसे तो गाना 3-3.5 मिनट का होता है, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम।
ये गाने की कुछ एक दो विशिष्ट बात आपको कर दूं। ड्यूएट है, पर्दे पर धर्मेंद्र और आशा पारेख दिख रहे हैं। मैंने धर्मेंद्र में परमात्मा को देखा है, यानी धर्मेंद्र के शब्दों में परमात्मा को देखा है। आशा पारेख के शब्दों में जीवात्मा को देखा है। ये अनुभूति मेरी है, मैं आपके साथ मात्र शेयर कर रहा हूँ। आपको होगी नहीं होगी आप देख लीजिए, लेकिन इस अंदाज से, इस भाव से इस गाने को आप सुनिए। इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में मुझे टिपिकल बात जो नज़र आती है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, खास करके सितार, सरोद और वायलिन का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। इस गाने में भी सितार का और सरोद का ब्यूटीफुल उपयोग उन्होंने किया है। आप उसमें फ़र्क समझ सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू एंजॉय दैट एस्पेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग ऑल्सो। बीच में कहीं मैं रुकूंगा ये यूट्यूब की मस्ती को टालने के लिए, तो रसभंग करने के लिए नहीं। एज कितना सरल रास्ता है परमात्मा को याद करने का। कोई स्तोत्र याद करने की ज़रूरत नहीं, संस्कृत नहीं आता है भूल जाओ, उच्चार शुद्धि को भी बाजू में रख दो, कोई वांदा नहीं। बॉलीवुड के गाने भरपूर पड़े हैं, और हमारे बॉलीवुड के ये सब गीतकारों ने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, मैं बोलता हूँ ना आपको, ट्रांस में जाकर वो लिखते हैं। उसका जो अर्थ है यदि वो हम पकड़ सके तो। ऐसे कितने ड्यूएट्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं कि जिसमें आप जीवात्मा और परमात्मा का रोमांस आनंद ले सकते हैं। मृत्यु के क्षण पर बॉलीवुड के गाने तो याद आएगा ही आएगा, लेकिन इट शुड बिकम ए हैबिट। वही लव सॉन्ग, वही रोमांस के गाने जो हमारी जवानी में हमको आनंद देते थे, जवानी का मजा लेते थे, उसमें इस उम्र में उन्हीं गानों का मजा परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हुए आत्मा और परमात्मा के रोमांस के बारे में यदि हम सोचते जाएं तो ये आदत बन जाएगी। वंस दैट बिकम्स हैबिट, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते करते यदि ये देह छूट गया तो शुक्ल मार्ग की गति निश्चित है। सद्यो मुक्ति न मिले तो कर्म मुक्ति में ब्रह्मलोक तक तो जाएंगे ही जाएंगे, और वहां तो ब्रह्मा जी बैठे हैं हमारी मुक्ति के लिए। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। दुविधा में हूँ, अगला अध्याय शुरू करें या इस अध्याय में करने के लिए कुछ बातें छूट गई हैं उनको कवर कर लें। कान्हा की मर्जी। जय श्री कृष्ण।